टेररिज्म नहीं है मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन है बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। मेहमान तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ यही मेरे तिजारत है। इस्तकबाल है आपका JKLH प्राइम टाइम में, और लगभग यही बात सब लोग यानी कश्मीर की किसी भी सियासी जमात के हर नेता कह रहे हैं कि इस्तकबाल है आपका जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर जो कश्मीर की जमातें हैं। दरअसल इसी मैसेज को लेकर एक तरफ उमर अब्दुल्ला अभी बंगाल के दौरे पर है, जहां उन्होंने कहा कि आप कश्मीर आइए, चलो कश्मीर, ये एक तरह से उन्होंने नारा दिया। यानी कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत जो खंबा है, जो पिलर है, वो है टूरिज्म। और अगर टूरिस्ट आएंगे तो कई राज्यों से आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो कई शहरों से आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो कई मुल्कों से आएंगे, और आते भी हैं। तो ऐसे में तमाम तरह के टूरिस्ट किसी एक तरह का उनका खान पान हो, किसी एक तरह का उनका लिबास हो, किसी एक तरह के उनके तौर तरीके हो, किसी एक ही तरह का उनका जो है रवैया हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जो वादी कश्मीर के लोग हैं वो मेज़बान हैं, तो वो मेहमान नवाजी भी करते हैं, मेहमानों को नवाजते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी भी मामले को सियासत के नज़रिए से देखा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी सामने आ जाती है। क्या वाकई ये कमी है? अगर एक सत्ताधारी दल यानी बरसे-इक़्तिदार जमात जो है वहां जम्मू कश्मीर में, उस पार्टी के एक सांसद MP कुछ इस तरह की बात अगर करते हैं कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है या उसे कहा जा रहा है, तो LG उसका जवाब भी देते हैं। आज इसी जवाब और उसका फिर से जवाब LG की तरफ से जो सामने आया है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में हालात कुछ ऐसे हैं, या वादी कश्मीर में हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां की तहजीब, वहां की सकाफत क्या खतरे में है। टेररिज्म नहीं है मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन है बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। मेहमान तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ यही मेरे तिजारत है। दरअसल आपको जैसा मैंने पहले बताया कि जो एक सांसद ने कहा था कि ये टूरिज्म नहीं, एक तरह से कल्चरल इन्वेजन है, उनकी कुछ फिक्र रही होगी, उनके कुछ तजुर्बात या एहसासात रहे होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने एक बात कही है। अब मैं चाहूँगा कि उस बयान को आप ज़रा सुने, और हमारे जितने में मेहमान अभी पैनल से भी जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ रजनी सेठी जुड़ रही हैं, BJP के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ अब्दुल मजीद लारमी जुड़ रहे हैं, NC के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ जुड़ेंगे इकबाल ताहिर, PDP के स्पोक्स पर्सन, जावेद बेग जो लोकल कश्मीरी हैं, और मुदस्सर डार ये भी लोकल कश्मीरी है। तो फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का इस्तकबाल करें। मैं चाहूँगा पहले कि LG मनोज सिन्हा का एक बयान आपको सुनाते हैं कि किस तरह से वो जम्मू कश्मीर में खासतौर से विकास या तरक्की के बारे में जब वो बात कर रहे होते हैं, तो फिर किस तरह से वो हवाला किसी एक ऐसे बयान का या कुछ लोगों के ऐसे बयान का देते हैं जो कहीं ना कहीं इसमें एक रुकावट है। पहले वो बयान सुनिए। कश्मीर में एक बड़ा भारी बदलाव आया। मैं तो 5 वर्ष मेरे पूरे होंगे, लेकिन 50 वर्ष में भी ऐसा लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। 22 अप्रैल को बैसल पहलगांव में जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया बर्बरतापूर्वक, जिस तरह से कश्मीर की आवाम इस आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई, मैं समझता हूं ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। और यहीं से हमें एक बात समझ में आती है कि अब आतंकवाद यहां टिक नहीं पाएगा। जहां पुलिस सुरक्षा बलों के जवान अपना काम कर रहे हैं, वहीं आवाम भी अब खड़ी हो गई है, और लोगों को ये मालूम हो गया है कि पाकिस्तान यहाँ की बर्बादी के अलावा और कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ की आर्थिक प्रगति हो वो उसे पसंद नहीं, यहाँ शांति रहे ये उसे पसंद नहीं। हम जानते हैं कि एक फेल्ड स्टेट है, वहाँ के नागरिकों को जो न्यूनतम नागरिक सुविधाएं हैं वो भी देने में असमर्थ है। वो दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, हम 5वीं से 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हम।
हम चाह रहे हैं कि विकसित भारत का निर्माण करें, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि मेहमान तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाया जा रहा, मैं समझता हूं यही नैरेटिव तो टीआरएफ भी कहता है। ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत हो गया, मासूम लोगों की बहुत जाने गई। अब इस तरह की चीजों को बंद करना चाहिए। तो आपने सुना, और मैंने जो इब्तिदाइया में कहा है वो बात लगभग वाज़ेह है। मैं सीधे अपने मेहमानों का रुख करूंगा, जानना चाहूंगा कि दरअसल क्या है जो रियल सिचुएशन है, वो क्या है। क्या वाकई कश्मीर की सकाफत और तहजीब यानी संस्कृति पर कोई खतरा है? अगर वो खतरा है तो उसके लिए वो जमात या वो तंजीम क्या कर रही है? और अगर खतरा नहीं है, जैसा कि एलजी मनोज कह रहे हैं कि दरअसल ये कहीं ना कहीं एक दूसरी दिशा की सोच है, और उनका कहना है कि मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा कि वो ऐसी सोच को बंद करें। तो हमारे साथ इकबाल ताहिर जुड़ चुके हैं और रजनी सेठी साहिबा भी हैं। सबसे पहले रजनी सेठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा पहले आप ये बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा अगर ये बात कह रहे हैं इस मौके पर, तो वो उनके कहने का दरअसल मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो? आप कैसे इसको और बताएंगे अपने हमारे दर्शकों को? देखिए, पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर के जो हालात सुधर रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कोशिश और एलजी साहब की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और लगातार ऐसे नेताओं के बयान हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति को भंग करने का काम करते हैं। एलजी साहब लगातार पिछले काफी महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा हो, यहाँ पर अमन शांति का माहौल बने, ताकि जम्मू कश्मीर एक विकास की राह पर काम कर सके। मगर ऐसे एमपीज के बयान कहीं ना कहीं हमारे जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। ये कोई नया बयान नहीं दिया राहुल जी ने, इन्होंने मुझे लगता है आज से 4-5 महीने पहले भी यही बयान दिया था, जिसमें इन्होंने बात की थी कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ टूरिस्ट आकर शराब पीने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ा निंदनीय बयान, क्योंकि आप अपने शहर में लोगों को बुला भी रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल जाकर बोल रहे हैं कि चलो कश्मीर। तो जब चलो कश्मीर, एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि कश्मीर आइए, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि यहाँ आकर आप कल्चरल इन्वेजन का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग आए, ये सिर्फ अपनी ही मोनोपोली वहां पर बनाकर रखना चाहते हैं। एनसीबी वही चेहरा है, मगर वो ओपनली कुछ नहीं कह पा रही। अगर उनका मंशा कहीं ना कहीं साफ होती, पॉजिटिव होती, तो मुझे लगता है अपने एमपी के खिलाफ वो एक्शन करती। पिछले 6 महीने में कोई एक्शन नहीं हुई है अपने एमपी के लेकर, तो ये दिखाता है कि क्या एनसी रोहल्ला जी के साथ हैं कि एनसी रोहल्ला के अगेंस्ट हैं। उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए ताकि पूरा भारतवर्ष समझ सके कि एनसी क्या चाहती है। उनके 2 चेहरे हैं, जो बाहर के प्रदेशों में अलग है और जम्मू कश्मीर में आकर अलग हो जाता है। ठीक है, ताहिर इकबाल हमारे साथ मौजूद है, पीडीपी के स्पोक्सपर्सन। ताहिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखें आगा सैयद रोहल्ला जो कहते हैं कि यहाँ कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब बंद करें। देखिए, जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी को लेकर। हमारी सोसाइटी के काफ़ी ऐसे सेगमेंट्स हैं, चाहे होटल बिजनेस है, टूरिज्म, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, या और कुछ बिजनेसेस हैं जो कनेक्टेड हैं टूरिज्म के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि जम्मू कश्मीर का एक कल्चर है जी, यहाँ की एक तहजीब है, यहाँ लोग उनकी एक सोच है, उनका एक रहन सहन है, उनका एक तरीका है जीने का जी, राइट। ये जरूरी नहीं है कि ये जो रहन सहन है या ये जो जीने का तरीका है ये बाहर के लोगों के जैसा ही हो जी। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे अगर एक तरीके से हमें टूरिज्म चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो यहाँ लोग आए वो यहाँ के कल्चर को रेस्पेक्ट करें, यहाँ के कल्चर को समझें और यहाँ के कल्चर के हिसाब से आकर अपना टाइम स्पेंड करें और एंजॉय करें जी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ के लोगों का एक तमद्दुन है, एक वे ऑफ लाइफ है, और उसको रेस्पेक्ट करते हुए जरूरी है कि टूरिज्म को बढ़ावा किया जाए। मैं आपसे चाहूंगा, ये बात नहीं है ताहिर, मैं चाहूंगा आपसे, मैं आपसे चाहूंगा,
तो यार मैं आपसे ये चाहूंगा, आप हमें कोई ऐसा इंस्टेंस बताएं जब लगा हो कि कहीं पर ये सकाफती या तहजीबी टकराव हो रहा हो, कहीं पर ऐसे हालात बने उसे लग रहा हो कि हमारी सकाफत, हमारी तहजीब जो वो खतरे में पड़ रही हो। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने, आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरीके वाइन शॉप्स को प्रमोट किया है, इस तरीके से यहाँ के अल्कोहल को प्रमोट किया जा रहा है, वो यहाँ के कल्चर के खिलाफ है। वो खाली एक तबके के खिलाफ नहीं। यहाँ में आप चाहे हिंदू देखिए, यहाँ के सरदार देखिए, यहाँ के मुसलमान देखिए, हर कोई इस शराबखोरी के अगेंस्ट है, लेकिन उसको प्रमोट किया गया। आपको याद होगा जनवरी 2025 में ही एक ऐसा इंसिडेंट गुलमर्ग में वाक़ा हुआ जो यहाँ के कल्चर के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप वो चीजें देखें, उसको किसने अलाउ किया, उसने किसको प्रमोट किया, तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि जो सरकार है, चाहे वो एलजी है, चाहे वो कोई और है, वो अगर टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उनको साथ साथ ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का एक सेंसिटिव कल्चर है और यहाँ के कल्चर को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। मुदस्सिर डार हमारे साथ मौजूद है, लोकल हैं, कश्मीरी। मुदस्सिर, आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सयाहत जम्मू कश्मीर की बहुत अहम एक वहां का हिस्सा है, लेकिन क्या आपने भी महसूस किया कि जम्मू कश्मीर या खुसूसन बात कर ले वादिया कश्मीर की जो अपनी सकाफत या जो तहजीब है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है पर्यटकों के या सयाहों के आने से, और इस हद तक मुतासिर हो रही है कि उस पर खतरा है, और इस हद तक खतरा है कि उसको लेकर के अब बयानात आ रहे हैं। क्या ये अपनी कॉलर के अंदर झांक कर देखने की जरूरत नहीं है? क्या ये खुद अपना मुहासबा करने की जरूरत नहीं है? मैं बताना चाहूंगा, जब आप आगारूल्लाह जैसे लीडर ये कहते हैं कि कश्मीर में जो है कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, तो ये सिर्फ एक सियासी बयान मैं इसको नहीं समझता हूँ, बल्कि एक नरेटिव होता है जो जमीन पर जो है वो खून बहाता है। आपने अक्सर देखा होगा इन लोगों को कहते हुए कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये सारी चीज से क्या हो सकता है, लेकिन अल्फाज कभी जो गोलियों से ज्यादा जो है वो खतरनाक साबित हुए हैं। हमने ये रिसेंटली आपने देखा होगा, जैसे पहलगाम का मैसेकर आपने देखा होगा। जब आप डेवलपमेंट जो है टूरिज्म को या किसी नॉन लोकल लेवल को जो है कल्चरल एग्रेशन के तौर पर जो पेश करते हो, तो आप असल में हर आउटसाइडर को दुश्मन के रूप में जो है वो तस्वुर कर देते हो। अप्रैल 2025 में आपने देखा होगा जब टीआरएफ ने 26 नॉन लोकल को जो है कत्ल किया हुआ था जी, आपने देखा होगा उनके स्टेटमेंट और हमारे जो ये ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके स्टेटमेंट में कोई हमने फर्क नहीं देखा। चाहे वो डेमोग्राफिक चेंज उन्होंने बता दिया, चाहे वो कल्चरल अटैक उन्होंने बता दिया, और ये कहना कि कश्मीर के लोग की असली चेहरा जो है तो वो मिटा रहे, ये एक्चुअली इनका एक जो है वो एक मैं समझता हूँ एक सियासी बयान ही हो सकता है, बल्कि हमारा कोई सब चीज से जो है कोई खतरा नहीं हो सकता है। तो सवाल ये है कि जब आप पार्लियामेंट या असेंबली में खड़े होकर यही अल्फाज बोल देते हो जो मिलिटेंट्स या कोई ऐसी दहशतगर्द तंजीम जो है थ्रेट्स में लिखते हो, तो आप खुद सोच लीजिए आप और उन लोगों पर क्या असर जो है वो आप जो है दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो। इट्स नॉट अ डिसेंट, इट्स अ सॉफ्ट एंडोर्समेंट ऑफ मिलिटेंसी थ्रू पॉलिटिकल, जो मैं बता सकता हूं कि करेक्ट वोकैबुलरी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल मजीद लारमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। लारमी साहब, आपका इस्तकबाल। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सयाहत फरोग पा रहा है और अमरनाथ यात्री भी काफी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, और इसके साथ साथ जो टूरिज्म है, जो मजहबी टूरिज्म से अलग है, वो भी फरोग पा रहा है। सुरक्षा में जो जवान है वो काफी तैनात है, बहुत जो है दिलजमी के साथ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस रफ्तार को कुछ जो है झटके भी लग सकते हैं और लगते रहे हैं। वो उसकी वजह उन्होंने बताई है कि कुछ ऐसे बयानात सामने आते हैं कि ये एक तरह से कल्चरल इन्वेजन है, इससे अल्कोहलिज्म बढ़ रहा है, इससे वल्गरिज्म बढ़ रहा है। तो उनका कहना है कि मैं ऐसे लोगों से अपील करूंगा कि बहुत हो गया, अब कम करें। मैं समझता हूं कि आप इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे उनका इशारा किधर था। वैसे आपने अभी उसका जिक्र भी दौरान बहस आया है कि जिस तरह से सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा था कि टूरिज्म एक हद तक ठीक है, लेकिन टूरिज्म जो है वो फिर कल्चरल इन्वेजन की तरह ना हो जाए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो कह रहे थे वो सही है, या फिर जो मनोज सिन्हा कह रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा, वो सही है?
देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं एक सिटिंग एमएलए हूँ, जी पहले भी रह चुका हूँ, तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं चलिए हूँ। चलिए, मैं ये तो आपके लिए और इजाफा है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने नाज़रीन को आपने बता ही दिया कि आप एमएलए हैं। जी चलिए, अब आगे बात कर सकते हैं। हाँ आपने मुझे इस डिबेट में ले लिया है, तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ पे यात्रा चल रही है और यहाँ पे जो टूरिज्म का बढ़ावा लग रहा है, ये एलजी साहब की मेहरबानी से नहीं, यहाँ के लोगों की मेहरबानी से है। और उमर अब्दुल्ला साहब जो सरकार, उसने, मुझे लगता है कि आज जब से ये शुरुआत हुई, जी 50 मीटिंगें उसने ले ली हमारे साथ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ। एलजी साहब का अपना रोल है, वो क्या करते हैं क्या कहते हैं, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं। जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे सरकार है, नो डाउट कि होम डिपार्टमेंट जो है ये वो इनके पास है, मगर बाकी जो है मामलात वो हमें देखने हैं। और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म का बढ़ावा हो। और जो यात्रा, ये आज से नहीं, ये तो बहुत उर्से से यहाँ पे और बिल्कुल खुश उसलूबी से चल रहा। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता इसमें कभी हो सकता है, क्योंकि मिसक्रेंट्स ने कभी कभी यहाँ पे अड़चने डाल दी, वो मैं मानता हूँ, मगर वो एक होता है, वो मतलब पूरे इंडिया में देखो, हर स्टेट में जहाँ पे कुछ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि यहाँ जिसको राम राम कहना है तो वही यहाँ पे रह सकता है या पाकिस्तान चली जाए। तो मैं मतलब एलजी साहब को ये क्रेडिट नहीं दे दूंगा कि अगर यहाँ की यात्रा चल रही है, यहाँ पे टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एलजी साहब, ये यहाँ के लोगों का उसमें एक कंट्रीब्यूशन है। यहाँ के जो लोग हैं वो इसको कंट्रीब्यूट करें, वो चाहते हैं कि टूरिज्म का बढ़ावा हो और यात्रा खुश उसलूब से चले, और उसमें खासकर उमर अब्दुल्ला साहब का रोल है। और हम जो एमएलएस है यहाँ पे हमारी पार्टी, लेकिन लाडमी साहब आज गुफ्तगू इस बात पे नहीं हो रही है कि ये जो टूरिज्म अगर बढ़ रहा है या अमरनाथ यात्री बढ़ चढ़ आ रहे हैं तो इसके पीछे किसकी कोशिश कार फरमा है। बात आज इस पर नहीं हो रही है, बात इस पर हो रही है कि आपकी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि कल्चरल इन्वेजन, टूरिज्म एक लिमिट तक ठीक है, टूरिज्म ज्यादा है, और अगर वो कल्चरल इन्वेजन के हद तक है तो फिर वो सही नहीं है। एलजी मनोहर कह रहे हैं कि ऐसे बयानों को देने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वो ऐसी बातें आप बंद करें। मैं इस पे बात कर रहा हूं। देखो, एलजी साहब किसी की जबान को यहाँ पे बंद नहीं कर सकते, उसका तो रोल कुछ और है। उसका रोल ये नहीं है कि वो डिक्टेशन दे दे किसी और को कि यहाँ पे ये मत करो वो मत करो, क्योंकि वो चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है। वो ठीक है, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको भी लगता है कि टूरिज्म या टूरिस्ट या सयाह ज्यादा आते हैं तो इससे कश्मीर की या वादी की तहजीब और सकाफत पर खतरा है? क्या आपको लगता है? इसी बात पर आऊंगा। अगर रूहुल्लाह साहब ने कहा कि यहाँ पे कल्चरल इन्वेजन होगा, तो मैं मानता हूं कि देखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे अपना कल्चर है, अपने कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए। जो उसके बाकी मतलब अल्फाज है, मैं उनको नहीं मानता हूं कि वो सही है, तो वो कुछ हदों को उसने थोड़ा सा पार कर लिया। ये हमारी पार्टी की व्यू नहीं है। हाँ, कल्चर मतलब हमें लोगों को यहाँ पे खबरदार करना है। जिस तरीके से यहाँ पे ये चल रहा है सिस्टम, उस तरीके से चलने देना चाहिए, क्योंकि जो आज यहाँ पे लोग चाहते हैं कि टूरिज्म का बढ़ावा हो, अगर हम यहाँ पे वो चीजें करेंगे, कल्चर को डिवैल्यू करेंगे, तो मुझे लगता है कि लोग इन चीज को समझते हैं। तो रूला का अपना वो जो है वो जाती उसकी राय है, जाती बयान है उसका, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, उसकी अपनी जबान भी हो सकती है जी, वो अपने भाषा में कर सकता है, उसकी पर्सनल व्यू भी हो सकती है, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मगर ऐसा भी नहीं है कि हमें इन चीजों से भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि यहाँ पे कल्चर जो इन्वेजन है बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब्दुल मजीद लारवी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और करूंगा, फिर हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, जावेद बेग, उनके पास जाना है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कहा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा का मतलब क्या है? कल्चरल इन्वेजन का कौन सा ऐसा पहलू है, टूरिज्म का या टूरिस्टों का ऐसा कौन सा पहलू है, ऐसी कौन सी का तौर तरीका है, ऐसा कौन सा मतलब कि इससे उनकी ये कह सकते हैं कि हरकत है जिससे ये अंदेशा पैदा होता है कि कल्चरल इन्वेजन है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, आपसे ही पूछ रहा हूं।
हाँ देखो, मैंने पहले ही कहा कि अगर रूहुल्लाह साहब ने ऐसा कहा तो मुझे लगता है कि इन हालात में तो ये जो है उसके जाती ये बयान हो सकता है उसका, उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का कोई रोल है। उसने अपने हिसाब से कहा क्या नहीं कहा। मैंने तो शायद सुना भी नहीं है, आपकी जबान से सुन रहा हूँ कि उसने ऐसा कहा। तो जो कल्चरल नहीं, लेकिन आपको तो बाखबर रहना चाहिए, आपकी पार्टी के सांसद आप अगर ऐसा कहेंगे तो फिर कैसे होगा? ये सही बात है, सही बात है। वो ऐसी भी बात एक पार्टी के बारे में उसने कही है कि मतलब जो पार्टी का जो है अपना एजेंडा है उससे थोड़ा हट के उसने कुछ बातें कही, तो ये उसकी जाती मतलब भाषा भी हो सकती है, जाती मतलब ख्यालात भी हो सकते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि कोई कल्चरल इन्वेजन नहीं है, आप ये मानते हैं? यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत तरीके से चल रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत अच्छे माहौल में आ रहे हैं और उनको हम वेलकम कर रहे हैं। मैं अपनी जो काजूगुंड टनल से लेकर मेरा एरिया आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है, हर जगह पे हमने वेलकम के बोर्ड लगाए और बाकी एमएलए और बाकी हमारे कार्यकर्ता उन्होंने भी ऐसा किया। बेहतर। लालवी साहब वेलकम करते हैं, टूरिस्ट का वेलकम करते हैं। जी। तो उसमें कोई नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे भाईचारा हो। बिल्कुल, ठीक है। अब्दुल मजीद साहब थोड़ा मुझे इजाजत दें, थोड़ा मुझे मौका दें, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। जी, मुस्लिम सिख इतिहास बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात मैंने मान ली। थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने का, फिर वक्त कम बचेगा। हट के हम बात करेंगे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि खुदा न खास्ता अल्लाह खैर करे कि ऐसे माहौल में तरक्की। ठीक है। इकबाल ताहिर, मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। जो अब्दुल मजीद लारवी कह रहे हैं, इनका कहना है कि ये आगा रूहुल्लाह साहब या जो कोई भी इस तरह की बात करता है वो उनकी अपनी पर्सनल स्पेस भी होती है, उसके तहत वो कोई बात कही जा सकती है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। मैं आपसे इस पर छोटा सा रिएक्शन, फिर जावेद साहब के जाना है मुझे। जी देखिए, ये मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अगर इनके एक एमपी हैं और काफी फेमस लीडर हैं, अगर ये उनके बयान को डिसोन कर रहे हैं तो ठीक है, ये इनका अपना एक व्यू पॉइंट है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैंने आपको अभी अर्ज किया कि टूरिज्म का एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है जम्मू कश्मीर की एक सकाफत है, एक वे ऑफ लाइफ है, उसको रेस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। और ये खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, आप कहीं भी जाइए, दुनिया में कहीं भी जाइए। तो मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि क्या ऐसा होता है जिससे लगता है कि रेस्पेक्ट नहीं किया गया? कब रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस हो जाती है? मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दी कि जैसे जनवरी 2025 में एक इंसिडेंट गुलमर्ग में हुआ, और वो हम सबको मालूम है वहां पे क्या हुआ है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ये सरकार जो वाइन शॉप्स को प्रमोट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ की सकाफत, यहाँ के वे ऑफ लाइफ, यहाँ के कल्चर पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। रजनी सेठी साहब, आप कुछ इस पे जोड़ना चाहती हैं? अब्दुल मजीद लारवी ने जो कहा है। जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। हाँ, जो एनसी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये कोई एलजी साहब की मेहरबानी नहीं है, ये इनका देखिए फिर वो नाराज हो जाएंगे प्रवक्ता, मैंने गलती कर दी प्रवक्ता बोल करके, वो प्रवक्ता नहीं है, वो बाकायदा एमएलए हैं। तो इसलिए एक बार फिर से लारवी साहब एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं। जी रजनी साहब, विधायक के नाते मैं बोलिए। जी, विधायक के नाते मैं उनको जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि एलजी साहब की मेहरबानी नहीं है। मुझे लगता है ये क्रेडिट वहां के एमएलए को भी नहीं जाता, क्योंकि पहलगाम के एपिसोड के बाद लोग अपनी मर्जी से वहां आ रहे हैं, लोग आस्था से जुड़कर वहां आ रहे हैं। इसमें क्रेडिट आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाता। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो क्रेडिट किसी को नहीं जाता? आप ये कह रही हैं फिर कि लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, क्रेडिट किसी को नहीं जाता? किसी को नहीं जाता। जी, बिल्कुल नहीं जाता। ये क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके विश्वास पर वो वहां जा रहे हैं, एलजी साहब की सिक्योरिटी को लेकर वहां जा रहे हैं। ठीक है। आज दरअसल वो अवगत कर रहे हैं। ठीक है। असल में आज हमारा मौजू थोड़ा इससे अलग है। मौजू इस बात को लेकर है कि क्या बढ़ती तादाद में या बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से, यहां तक कि गैर मुल्कों से भी टूरिस्टों का या पर्यटकों का कश्मीर आना, क्या कश्मीर की जो वहां की जो संस्कृति है, क्या वहां की जो सकाफत है, जो तहजीब है, क्या उस पर खतरा है? इससे सवाल ये है। जावेद बेग, मैं आपके पास आता हूं। एक लाइन
अच्छा। मैं एक लाइन बोलना चाहती बोलिए हूँ। बोलिए 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 बोलिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल से बोल रहे थे कि आप आइए, हाँ। चलिए कश्मीर। ठीक है। मुझे लगता है वहां उनको एक पैम्फलेट भी शो करना चाहिए था, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे, ताकि उनके दायरे के मुताबिक वहां घूम सके, वहां खा सके, पी सके। मुझे लगता है कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रखना तो टूरिज्म बढ़ेगा नहीं, टूरिज्म कम होगा। चलिए ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी ने अपील की और शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोल दिया वो भी आपको पता होगा, तो आप वो सब चीजें हैं। बहरहाल फिर भी जावेद, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जावेद, आप बताएं, क्या मतलब ये कल्चरल इन्वेजन किस हद तक है? एलजी मनोज सिन्हा अपने व्याख्यान में अगर इसका जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो मैं अपील करूंगा कि वो अब बंद करें, बहुत हो गया। तो और दूसरी तरफ एनसी के जो सांसद, उनका स्टेटमेंट आपको पता ही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है? विशाल साहब, मुझे लगता है आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब को माफी मांगनी चाहिए पूरे मुल्क से। पूरे मुल्क से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक्सट्रीमिस्ट सोच है ये रेडिकलिज्म की पहली निशानी है। जब आप अपने मेहमानों को, हमारे मजहब में मेहमानों को फरिश्ता कहा जाता है, हमारे हिंदुइज्म में मेहमान को भगवान कहा जाता है। आप देखिए, आपके घर कोई मेहमान आता है, आप मेहमान नवाजी में जरा सी भी कोई कमी नहीं रखते जी। और कश्मीर की ये रिवायत है, आप हजारों साल की रिवायत देखिए। कश्मीरी मेहमान नवाजी में हम बहुत मशहूर है पूरे दुनिया में जी। इस पे तो शायर ने कहा है, जरा जरा है कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने मुझे पीने का पानी दिया जी। ये मुझे लगता है एक सोच बनाई जा रही है उसी पार्टी के द्वारा जो पार्टी इस वक्त बरसरे इक्तदार है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्हें प्रोमिस किए थे वो डिलीवर एक प्रोमिस पे भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अलग बात है कि आप कश्मीरियों ने सवाल करना छोड़ दिया जी। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आप पूछना छोड़ दिया, हिसाब लेना छोड़ दिया, ये अलग बात है। लेकिन वक्त तो हिसाब लेगा और हर एक चीज का हिसाब लेगा। अब जब नाकामी सामने दिखती है, चाहे वो पार्टी हो या इंडिविजुअल हो, उसे कोई ना कोई खुराफात तो डालने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये गलत बयान दिया है अगर रुहुल्लाह मेहदी साहब ने, बिल्कुल बहुत बहुत गलत बयान। हमारे मेहमानों को उन्होंने कहा कि ये कल्चरल इन्वेडर्स है और उन्होंने कहा, इल्जाम लगाया कि दिस इज बीइंग डन बाय पर्पस एंड डिजाइन। ये लैंग्वेज एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की है, आईसिस की है, तालिबान की है। आप छोटी सी मुझे लगता है 20 साल पुरानी बात है जब तालिबान ने बामियान में पूरे टूरिज्म को तहस नहस किया, जहां दुनिया की सबसे बड़ी गौतम बुद्धा की वहां पे मूर्तियां थी। जी जी। तालिबान 1.0 ने उसे तबाह किया, अब तालिबान 2.0 उनको रिस्टोर कर रहा है। ये आप देखिए, जिन लोगों ने तबाह किया वो अब मजबूर हो गए, क्योंकि उनके पास टूरिज्म के लिए कोई जगह ही नहीं है बामियान से बढ़कर। वो उन्होंने अब अक्ल का मुजाहिरा किया, उन जगहों को वो अब टूरिज्म के लिए आप प्रमोट कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान है जो इतना रेडिकल था, जहां बात नहीं कर पाता था कोई। आज आप देखिए उनके टूरिज्म प्रमोशन के वीडियोस, मुझे पूरा यकीन है सब मेरे सब दोस्तों ने देखा होगा जी। लेकिन आप देखिए कश्मीर, जहां टूरिज्म के बगैर, यह बात अलग है कि जीडीपी कितना कवर होता है वो डिफरेंट, लेकिन टूरिज्म हमारी आइडेंटिटी है जी। टूरिज्म हमारी शान है, चाहे वो प्लेन टूरिज्म हो या रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है। और मेरे दोस्त ने, अब्दुल मजीद लारमी साहब ने बिल्कुल एक बात सही कही जी। 100% जी। जब यात्रा स्टार्ट हुई इस साल, बिल्कुल इनकी कंस्टिट्यूएंसी में जगह जगह वेलकम वाले बोर्ड लगे हैं, खुशामदीद वाले बोर्ड लगे हैं। मैं खुद उस दिन गया जब डीसी साहब और दीगर जो हमारे सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, मजहबी रहनुमा वालिहाना इस्तेकबाल कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये एक खुला जवाब है सारे कश्मीरियों की ओर। ठीक है। आगा मेहदी रुहुल्लाह साहब, ठीक है जावेद, उस जावेद स्टेटमेंट का जो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था जी। कि हमारे जो टूरिस्ट है वो कल्चरल इन्वेडर्स है।
ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल अब्दुल मुजीब मजीद लालवी लालवी साहब, साहब ने अब्दुल मजीद 100% लालवी सही साहब, बात एक वाकये का जिक्र अभी एडवोकेट ताहिर महमूद ने किया, इकबाल ताहिर साहब ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। तो उनका कहना है कि हम किसी भी जगह जाते हैं तो जगह की अपनी खास सैंक्टिटी होती है, कुछ खास उसकी पहचान होती है, और शायद इसीलिए तो हम जाते हैं कि भाई वहां का सब कुछ अलग है, यहाँ का सब कुछ अलग है। किसी और जगह जाओ तो वहां सब कुछ अलग है, वो अलग चीज को तो देखने समझने के लिए लोग जाते हैं। खूबसूरती हो, वहां का कल्चर हो, वहां का खान पान हो, वहां का तौर तरीका हो, वहां की जबान हो। तो अब्दुल मजीद लालवी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि बाउंड्री कहां पर ये बाउंड्री हो कि भाई इस हद तक आप ठीक है, इसके आगे प्लीज कदम ना बढ़ाएं। अब्दुल मजीद लालवी साहब, फाइनल कमेंट। देखो, बाउंड्री इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री होनी चाहिए। जी जी, मैंने इसका एक जवाब दे दिया। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जिस तरीके से हम यहाँ पे यात्रा का वेलकम करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, उन लोगों की इज्जत कर, उनको खाना खिलाते हैं। मतलब यहाँ जब सैलाब आया था, घरों में हमने इनको बिठाया, तो आज उस कल्चर को इन्होंने मतलब अपनाना चाहिए। तो देखो, मतलब अगर मैंने पहले ही बोला कि हिंदुस्तान के कई शहरों में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई थी जी, और उनको क्या क्या सहना पड़ा वो हम जानते हैं। जब यहाँ पे वो अटैक हुआ तो हमारे बच्चों को वहां पे किस तरीके से पीटा गया, मारा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जी, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर के लोग हो या आउटसाइड जम्मू कश्मीर। तो क्योंकि ये एक वो नारा है जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1947 में, जो हमारे यहाँ पे पंडित भाई थे, वो भागने जा रहे थे, यहाँ पे जहाँ से भाग रहे थे, और वो टनल पर बैठ गए, उनको वापस बुलाया। तो उस सिस्टम को, उस कल्चर को हमें मेंटेन करना चाहिए कि ये नहीं देखना चाहिए कि हम ये पार्टी ये चाहती है, दूसरी पार्टी दूसरा कुछ उनका एजेंडा है। ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि एक एजेंडा होना चाहिए। हमारे सरकार जो मोदी जी के क़यादत में है, सिर्फ कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद सबके मजहब को हमें कदर करना है। तभी ये जो मतलब आज हम चाहते हैं कि यहाँ पे सारा ठीक हो, कोई मुल्क हम पर कुछ नहीं कर। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये इत्तेहाद ही है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर आगे ले आ सकता है, बल्कि पूरे देश में इसकी छाया पड़नी चाहिए। पूरे देश की तरक्की में ये बहुत ही कारगर साबित होगा, और पूरे देश के लिए पैगाम होना चाहिए कि तमाम जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी धर्म, पंथ या नस्ल या जबान के हों, एक आपस में इत्तेहाद हो, और मजबूत इत्तेहाद हो, यूनिट हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए, और दर्शकों और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया। आप बने रहिए जकील के साथ। हमें दें इजाजत, मैं हूं के साथ।